हेलो एवरीवन। सो एज पर द एक्सपेक्टेड डेट ओके जो कि सीईटी सेल ने अनाउंस किया है ओके 21 अप्रैल को ही जो नोटिफिकेशन आया है 26 जून को आपका एग्जाम हो सकता है सीईटी का। सो अभी से देखोगे तो रफली 2 मंथ्स का टाइम है ओके और ये 2 मंथ्स में अगर आपको सीईटी की प्रेप अच्छे से करनी है ओके सो डेफिनेटली यू शुड हैव अ वेरी क्लियर प्लान ओके। और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले सेक्शन वाइज देखो कि किस टॉपिक का कितना वेटेज आ रहा है। स्टूडेंट्स रैंडमली सारे टॉपिक्स करते रहते हैं लेकिन हर एग्जाम का एक अलग फ्लेवर होता है। सो आई एम गोइंग टू touch upon the important areas कि किस which are the areas which are most easiest to crack okay and उसमें आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली बेसिस का क्या शेड्यूल बनाना है, all of that we will see in this video okay. So quick reminder okay, please subscribe to the channel okay because next 2 months for CET is going to be definitely crucial, so we'll be updating you with all the relevant information okay. And yes okay Instagram पे भी follow कर लेना, we keep updating content there as well. So the important topics I mean going to see which is the logical reasoning part जो कि CET का सबसे heavy weightage होता है। 75 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो लॉजिकल रीजनिंग पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल लॉजिक का एरिया है जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को इजी पड़ता है ओके, बट अंडरस्टैंड वहाँ पे ट्रेडिशनल लॉजिक पे आपके एक रफली 25% ऑफ द वेटेज आता है ओके, यानी कि एक 75 क्वेश्चन में से जो हैवी वेटेज है वो पजल्स के हैं। और ये पजल जो है ना ये बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम का एरिया होता है। ऐसे पजल सॉल्व हो जाती है लेकिन सीईटी का जो टाइम लिमिट है ओके उसके अंदर इशू आता है। तो दैट इज वेयर please go and watch my video okay which is talking about the CET speed improvement techniques. I have already posted that okay, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आपको पजल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, पजल्स को टाइम लिमिट में सॉल्व करने का काम करना है। जो इजी टॉपिक्स हैं ट्रेडिशनल लॉजिक के जैसे सीरीज सिलॉजिज्म इनपुट आउटपुट यस प्रैक्टिस करना है, लेकिन आप समझो कि 25% वेटेज है आपका। जो मेक और ब्रेक होने वाला है जेबी के लिए वो डेफिनेटली पजल्स होने वाला है। तो जो लोग पजल्स पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ओके उनको उस पे काम करना चाहिए। एंड दिस इज द वेटेज ओके फॉर द अदर देन पजल व्हिच इज क्रिटिकल रीजनिंग या उस पे बात करोगे तो 15% का वेटेज आता है। तो दिस इज ओवरऑल ओके। अब मैं आपको इसका टच करूंगा कि आपको ये चीज में कैसे प्रायोरिटाइजिंग करनी है, डेली बेसिस पे क्या करना है ओके। वी आल्सो सी द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पार्ट ओके। 56% मेजर पोर्शन ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज गोइंग टू बी मिसिंग मिसिंग फिगर्स है ओके, मिरर इमेज है, जो फिगर काउंटिंग के आते हैं, तो इस तरीके की चीजों पे ज्यादा आता है ओके। एंड द अदर टू व्हिच इज एनालॉजी है ओके, ऑड मैन आउट है। यहाँ ऑड मैन आउट थोड़ा कम ही आता है, देयर आर इनफैक्ट टाइम जहां पे देखा कि ऑड मैन आउट आया भी नहीं है, क्यूब्स डाइसेस आ गए ओके। ऑड मैन आउट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को स्किप करते हैं, 2-3 क्वेश्चन अगर आते हैं, बट बाकी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स राइट करते हैं। एंड यस ऑब्वियसली सीईटी ने लास्ट ईयर जो गेम खेला था उसके वजह से वी आर जस्ट पुटिंग अ नोटिस दैट ओके ओपन फॉर सरप्राइजेस, बट आई थिंक दैट मेजरली सरप्राइज इस बार नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम सेकंड वेव के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गई थी, बट दिस टाइम आई थिंक दे आर डूइंग ओके मोर प्लान्ड मैनर ओके, सो थिंग्स शुड बी ओके एज पर द पैटर्न। नाउ ग्रामर, यहाँ पे वर्बल की बात आती है, लोग आरसी भागते रहते हैं, आरसी रीडिंग, अरे यार 54% आपका ग्रामर का वेटेज है ठीक है। 54% का अगर आप देखोगे विच इज रफली ओके समवेयर 27-28 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 50 ओके, जो कि ग्रामर पे ही आने वाले हैं। सो ऑब्वियसली ये चीज जल्दी कर सकते हो, फटाफट कर सकते हो, तो फोकस ग्रामर पे रखना है। ग्रामर के एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली आपको समझ में आना चाहिए। हमारे जो सेशंस भी हुए थे हमने हर टॉपिक पे अलग से मटेरियल दिया है, हर टॉपिक का आपको प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, वो सब भी आप करो ओके। वर्बल एबिलिटी, पैराजम्बल, ये सब चीजें कम आती हैं ओके, बट यस आई मीन इफ यू सी रफली अराउंड 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बहुत हो गया तो आ गया ओके। और यहाँ पे रफली 15 क्वेश्चन जो है 30% के आसपास आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। सो अगेन जो हैवी वेटेज है जहां से ज्यादातर आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपका ग्रामर होने वाला है। बिना ग्रामर के तो आपका सीईटी का वर्बल सेक्शन नहीं क्लियर हो सकता है ओके। एंड देन कमिंग टू कॉन्ट्स। अब कॉन्ट्स में स्टूडेंट्स टॉपिक पे टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दो यार, यहाँ पे आप वेटेज देखो और यहाँ पे आप वेटेज देखो। डेटा इंटरप्रिटेशन 36% है ये आपका जो ये आ रहा है, यानी कि अगर आप देखने जाओगे दिस इज रफली अराउंड मोर देन 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस मोर देन 15 क्वेश्चंस है डेटा इंटरप्रिटेशन पे ही। सो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन आप जितना भी टॉपिक पढ़ लो, आपको यहाँ पे कोई भी टॉपिक बोलो, आप परसेंटेजेस पढ़ रहे हो, एवरेजेस पढ़ रहे हो ओके, या आप मॉडर्न मैथ्स पढ़ रहे हो ओके, कितने क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाए, बट डेटा इंटरप्रिटेशन में 36 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज सॉरी 36% है, यानी कि क्लोज टू 15-16 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। So what I have told you in terms of okay this particular video is talking about the priority topics okay, the important topics जो आपको फोकस करना चाहिए
चाहिए, ओके, इन दिस 2 मंथ्स ऑफ टाइम, एंड देन बेस्ड ऑन दिस, ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू टू द इंपॉर्टेंट, ओके, द वेज व्हिच इज लाइक ना डेली बेसिस पे जो आपको करनी है, ओके। बट यहाँ पे आप देखोगे तो जो पूरा प्लान है 8 वीक्स का प्लान है, ओके। ऑब्वियसली आपको अपने डाउट्स पे स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीईटी में स्पीड टेक्निक्स को लेकर काफी डाउट्स आते हैं, ओके। एंड वीक नंबर 1 से लेके वीक नंबर 5 तक आपको अपना 1.5 महीने में अपना सिलेबस को पूरा पूरा खत्म करने का वो करना चाहिए, ओके, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पे कवर कर पाए। एडवांस चलेगा, यस, जो टॉपिक्स एडवांस में काउंट करते हैं वो चलेंगे आपके वीक नंबर 7 तक, ताकि लास्ट का 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जो है ना वो पूरा रिवीजन में जाए। अब इस चीज को अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके, हम अगर देखेंगे तो डेली रूटीन में हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 27 ऑफ अप्रैल से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, कि यहाँ पे जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 27 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यू हैव, ओके, अगर आप बाद में भी ज्वाइन करें तो आपको हम ये स्टार्टिंग के लेक्चर्स का रिपीट एक्सेस दे देंगे, ओके। तो ये है कि अगर आप देखोगे हर हफ्ते का जो प्लान बनाया है हमने वेटेज वाइज बनाया है, ओके, 20% का वेटेज दे रहे हैं हम, ओके, एंड यस, राइट फ्रॉम कॉन्स, एब्स्ट्रैक्ट, ओके, डीआई, ओके, लॉजिक, ओके, ऑल ऑफ दैट इज देयर। वर्बल भी हम सेकंड वीक से स्टार्ट कर देंगे। Every day, okay, we are going to meet for 2 hours, okay, of your lectures, okay, which is going to be there, and around, okay, after your class immediately you are going to get some concept questions to practice, okay, और एक साथ में आपको lecture assignment मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि ये प्रैक्टिस तो कर लिया लेकिन टेस्ट नहीं देते और सीधे जाते हैं टॉपिक, सीधे जाते हैं फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर। वहां पे गलती होती है, क्योंकि आपका टॉपिक वाइज टेस्ट देखने जाओगे तो जितने भी इजी लेवल के टेस्ट हम आपको देने वाले हैं सारे के सारे इजी लेवल टेस्ट टॉपिक वाइज देना शुरू करो। जैसे जैसे पढ़ाई हो रही है, ओके, जैसे जैसे आपने अपना मटेरियल खत्म किया, आपने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, आपने लेक्चर असाइनमेंट कर लिया, यहाँ पे आपको अपने टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। और हर हफ्ते आके हमारे मेंटर से बात करनी है 1 to 1। संडे को मेंटर आपसे 1 to 1 बात करेंगे, ताकि आपका स्टडी प्लान अगले 1 हफ्ते का क्लियर हो जाए। डाउट क्लियरिंग आपको करती रहनी है, लाइव में आके डाउट क्लियर करो, सामने सामने फैकल्टी से बात करके ना अपने डाउट्स क्लियर करो। वरना सीईटी में जब स्पीड को लेके इतने डाउट्स आते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं। तो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अगर आप देखोगे, ओके, दिस द सेम वे, ओके, इफ यू गोइंग फॉर वीक नंबर 4, ओके, वीक नंबर 5, ओके, हियर आल्सो वी हैव ऑल ऑफ दिस गोइंग ऑन, ओके, वेयर वी हैव अगेन कॉन्स है, लॉजिक है, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, ओके, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, ओके, विद द एवरीडे थिंग्स। यहाँ पे डेली बेसिस पे एकदम एक ना इंटेंसिव कोर्स चलेगा, जो कि लास्ट में जाके, ओके, 26 ऑफ जून तक हम लोग पूरा रिवीजन और मॉक एनालिसिस के साथ खत्म करने वाले हैं, ओके। तो एक सिस्टमैटिक फ्लो में रहेगा, ओके, वेयर एवरी वीक रफली 20% वेटेज ऑफ टॉपिक्स विल बी कवरिंग अप, ओके। 2 घंटे की क्लास कराएंगे, ओके, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, ओके, लेक्चर असाइनमेंट नो एंड इजी लेवल टेस्ट। ये आपके आफ्टर क्लास एक्टिविटीज हैं जिनको कि आपको करके अपने डाउट्स क्लियर करने होंगे। तो दिस इज द वे इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट, ओके, दिस इज वेयर वी सी जैसे जैसे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है, मॉक एनालिसिस, ओके, और ये सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी, ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ, ओके, नो जून, जहां पे आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। So this is an intensive plan, okay, but ध्यान रखना, the don't go random, okay, don't go random based on the heavy areas, okay, the heavy areas of CET, okay, that is where you have to focus on, okay। So जो आपका 56% यहाँ पर है, आपको दिख रहा है 54% ग्रामर आ रहा है वहाँ पे, okay, 36% आपको DI में दिखा, okay। तो इस तरीके के टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करो ताकि आपकी हेल्प हो सके, okay, और आप CET के लिए JBIMS टारगेट करने के लिए जो मेन एरियाज हैं, okay, उस पे हमको ज्यादा फोकस करना है, okay। Thanks a lot for watching the video and make sure that you subscribe the channel, okay, and follow us regularly. All the best.